इस वीडियो का टॉपिक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अमीर लोग और अमीर कैसे बनते जाते हैं, वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, और हम जैसे जो एकदम मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उनको क्यों ऐसे बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, एक जुआ है, यहाँ पे आपका पैसा डूबता ही डूबता है। तो ये वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है इस वीडियो का? सबसे पहली चीज, इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए, क्या चीज़ों का हमें वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं अगर हम स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम अपनी रिटायरमेंट एज तक कितना कॉर्पस, ये कितना पैसा हम वहां पे जोड़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है ऑफ माय प्लेलिस्ट बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी यहाँ पे जरूर देखना। एंड ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो लाइक और कमेंट इसको जरूर कर देना। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले टॉपिक से यहाँ पे शुरुआत करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं। आपके फादर साहब ने या ग्रैंडफादर साहब ने आज से 30 साल पहले कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट जरूर करी होगी। किसी ने गोल्ड में करी होगी, किसी ने प्रॉपर्टी में करी होगी, किसी ने एफडी में किया होगा। कितनी इन्वेस्टमेंट? लेट्स अज्यूम सिर्फ 10,000 रुपए वहां पे इन्वेस्ट किए होंगे। तो आज की वैल्यूएशन के हिसाब से करंट उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो 10,000 की 1.5 CR वहां पे होगी। बट क्या आपको पता है, अगर उन्होंने यही 10,000 रुपए कंपनीज लाइक विप्रो, TCS, इन्फोसिस या किसी बजाज कंपनी में वहां पे इन्वेस्ट किया होता, तो आज उनकी करंट वैल्यूएशन 600 करोड़ प्लस वहां पे होती और आप अरबपति वहां पे बन गए होते। इससे हमें क्या लेसन वहां पे सीखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में सही टाइम पे और सही तरीके से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी होती तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं वहां पे रोक सकता था। यहाँ पे आपको एक मिथ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना हमें बहुत सारे कॉर्पस की, बहुत सारे पैसों की वहां पे जरूरत होती है। तो लेट मी क्लियर दिस, आपके पास 1000 रुपए है, 500 रुपए है, 1500 रुपए, 2000 रुपए, जितनी आपकी वहां पे सेविंग्स है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी उससे वहां पे स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जितनी जल्दी आप वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आपको वहां पे कंपाउंडिंग का फायदा मिलना वहां पे स्टार्ट होता है। सेकंड, किस चीज का आपको वहां पे ध्यान रखना चाहिए? देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होती है ना, ये कोई रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं होती है कि आज आपने पैसा लगाया, कल वो 2 गुना, अगले दिन 3 गुना, 4 गुना पैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपने जब अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी थी तो आपकी सैलरी क्या होगी? 10,000, 15,000 रुपए। बट आपने कंपनी को कुछ वहां पे टाइम दिया, उसके बाद आपकी सैलरी वहां पे 30,000 रुपए होगी। आपने कुछ नए स्किल्स वहां पे सीखे, आपकी सैलरी 50,000 रुपए होगी। फिर आपने और वहां पे कंपनी में टाइम दिया या कंपनी वहां पे स्विच करी, आपने नए स्किल्स वहां पे सीखे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ गई, उसके बाद आपकी सैलरी वहां पे 1 लाख रुपए होगी। अब टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी वहां पे इंक्रीज होती गई, विच मीन्स समय लगा उसमें। सेम अप्लाइज टू द कंपनीज एज वेल। आप जिसमें भी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, समय देना पड़ेगा आपको। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आपको एटलीस्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वहां पे रखना पड़ेगा कि मैं इसको 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छे हैं तो मुझे अच्छे रिटर्न्स वहां पे मिल सकते हैं। एंड अगर आपका यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म विजन है कि मुझे 1 साल में, 2 साल में बहुत सारा पैसा चाहिए और मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में कि मुझे वहां पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, then that is not a good option for you. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हर बार एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, एटलीस्ट 10, 15, 20 साल, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स वहां पे मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। देखो, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो आपको मैं 2 बहुत ही सिंपल से तरीके बताता हूं। ये टोटली आपके ऊपर है कि कैसे आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पहले यहाँ पे जो तरीका आता है वो आता है निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना। निफ्टी 50 होता क्या है? इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनमें आप डायरेक्टली वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक आपके पास वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए या डीमेट अकाउंट वहां पे होना चाहिए। आप कोई भी ब्रोकर से वहां पे खोल सकते हो डीमेट अकाउंट, जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक है, धन है, ग्रो है, जिसमें आप चाहो आप उसमें वहां पे अकाउंट खोल सकते हो। अब निफ्टी 50 की कौन सी वो 50 कंपनीज होती है, ये आप कैसे पता करोगे? सिंपल, आपको गूगल पे वहां पे टाइप करना है लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज। आपको जो यहाँ पे पहला लिंक दिख जाएगा जो कि यहाँ पे धन का आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। इवन ये देखो, मैं भी इसको यहाँ पे यूज करता हूँ। इसका इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा है और यहाँ पे फ्री में आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो यहाँ पे देखो यार, निफ्टी 50 की जो कंपनीज है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया
आया हुआ है, HCL है, रिलायंस है, भारत पेट्रोलियम है, SBI है, अपोलो है, अल्ट्राटेक है। ऐसे आपको 50 कंपनीज जिसके आपने नाम बहुत बार सुने होंगे, जिसके आप प्रोडक्ट्स अपने घर पे भी यूज करते होंगे, तो वो कौन से सेक्टर से है, क्या उनकी वहां पे निफ्टी 50 में वेटेज है, क्या उनका वहां पे ट्रेडेड प्राइस चल रहा है, क्या उसमें वहां पे चेंज आया प्राइस में, सब कुछ आपको इससे यहाँ पे पता लग जाता है। तो यहाँ से जिन कंपनीज में आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड है, आपकी KYC वहां पे कंप्लीट है, तो आप डायरेक्टली भी इन कंपनीज में वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो और इनके वहां पे शेयर्स बाय कर सकते हो। अब चाहे ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, ग्रो है, धन है, सब में ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड होती है। कहीं पे आपको अकाउंट खुलवाने के लिए 200-300 रुपए लगते हैं, कहीं पे फ्री में भी आपका अकाउंट खुल जाता है। ये टोटली आपके ऊपर है कहाँ पे आपको अकाउंट अपना खुलवाना है। अगर आपको इससे रिलेटेड वहां पे अलग से वीडियो चाहिए कि कैसे इन एप्स में वहां पे अकाउंट बनाए जाते हैं, कैसे KYC कंप्लीट करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक अलग से वहां पे वीडियो बना के दे दूंगा। अब सेकंड यहाँ पे जो तरीका आता है इन्वेस्टमेंट का, जो मैं अपनी पहली जॉब से लेके आज तक उस तरीके को अपने साइड पे फॉलो कर रहा हूँ, साथ साथ अपनी ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, वो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वहां पे इन्वेस्टमेंट करना। अब इसके प्रोज भी है एंड कॉन्स भी है। प्रोज ये है कि अगर आप मार्केट को वहां पे ट्रैक नहीं कर पाते हो, बट साथ साथ आप अपने स्टॉक मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है उसके हिसाब से रिटर्न्स भी लेना चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर्स होते हैं आप उनको वहां पे पैसा अपना पकड़ा देते हो, वो अपने हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आपकी करते हैं एंड आपको अच्छे रिटर्न्स वहां पे लाके देते हैं। अब इसका यहाँ पे छोटा सा एक नेगेटिव पार्ट भी है कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो अपने चार्जेस बहुत लेते हैं। कुछ यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो हो गया, एंट्री लोड हो गया, और भी बहुत सारे इनके अलग अलग चार्जेस हो जाते हैं, जिससे जो एक्चुअली में आपको वहां पे रिटर्न्स मिलने चाहिए थे वो वहां पे कम हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव पार्ट भी है इसका। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके अपनी रिटायरमेंट एज तक कितना पैसा वहां पे जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आपकी एज लेट सपोज 25 है, आप मंथली सिर्फ 5000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो कितना आपके पास वहां पे कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा आपकी रिटायरमेंट एज तक। यहाँ पे देखिए आपने 5000 इन्वेस्ट किया एवरी मंथ, जो कि आप SIP के माध्यम से करेंगे, चाहे आप यहाँ पे कोई स्टॉक्स खरीदे निफ्टी 50 के या वहां पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, आपको जो एवरेज रिटर्न्स हम यहाँ पे देखते हैं वो 12% के यहाँ पे करीब आ जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 का अगर आप गूगल भी करोगे तो यहाँ पे देखो 11.8 CAGR जो कि कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है, फिर 17.6, 28.4% भी यहाँ पे रिटर्न्स निकले हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ 13% का। टाइम पीरियड यहाँ पे क्या ले रहे हैं 30 का, आपकी एज अभी 25 है, तो 30 प्लस करेंगे तो 55 एज तक आपके पास कितना यहाँ पे वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, जो कि है 2,21,00,000 के करीब। आपने इन्वेस्ट कितना किया था, सिर्फ 18 लाख रुपए, जो कि आप 5000 रुपए SIP वहां पे कर रहे थे हर महीने, और यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको कितने निकले, 2 करोड़ से भी ज्यादा आपको रिटर्न्स निकले। और यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ हमने अभी रिटर्न्स 13% करे हैं, इससे ज्यादा भी आपको बहुत मिल सकते हैं। ऑन एन एवरेज 12-13% इजिली आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने के बाद आप देखोगे 2,21,00,000 रुपए आपके अकाउंट में हो सकते हैं आपकी रिटायरमेंट एज तक। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये चीजें बिल्कुल क्लियर होगी कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, किन चीजों का आपको वहां पे ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और सिर्फ 5000 रुपए वहां पे मंथली इन्वेस्टमेंट करके कितना बड़ा आप कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट एज तक। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये चीजें समझ में आई है या नहीं आई है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप जरूर बताइएगा। कल फिर सुबह मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।